अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप हजरात खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को इसी तरह खुशहाल रखे, आमीन। दोस्तों, अगर किसी के पास कुर्बानी के 3 दिनों में पैसे नहीं लेकिन वो कर्ज लेकर कुर्बानी करता है, तो क्या कर्ज लेकर कुर्बानी कर सकता है? उसकी कुर्बानी मानी जाएगी या नहीं? इस बारे में दारुल उलूम देवबंद का फतवा और जामिया उलूम इस्लामिया अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बिन नूरी टाउन का फतवा क्या कहता है, आइए बगैर किसी तमहीद व ताखीर के देख लेते हैं, सुन लेते हैं। सवाल, कर्ज लेकर कुर्बानी करना कैसा है? जवाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी शख्स पर अगर कुर्बानी वाजिब है और नकद पैसे का इंतज़ाम न हो तो कर्ज लेकर कुर्बानी कर ले, बाद में अदा कर दे। और अगर वाजिब नहीं भी है लेकिन वो नफली कुर्बानी करना चाहता है और नकद रुपये मौजूद नहीं है तो बाद में अदा करने का इंतज़ाम होने की सूरत में कर्ज लेकर कुर्बानी करने में हर्ज नहीं है। अगर आसानी से कर्ज देने वाला मिल जाए और अपने पास बाद में अदा करने की वसाअत हो, वरना वसाअत न होने की सूरत में मकरूज होना ठीक नहीं, फिर कुर्बानी के लिए कर्ज न ले। वल्लाहु ताला आलम। दारुल उलूम देवबंद। अब आइए जामिया उलूम इस्लामिया अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बिन नूरी टाउन का फतवा देख लेते हैं, सुन लेते हैं। सवाल, मेरा सवाल ये है कि क्या कर्ज लेकर भी कुर्बानी की जा सकती है? जवाब, जब कुर्बानी किसी पर फर्ज न हो तो कर्ज लेकर कुर्बानी करने की ज़रूरत नहीं है। शरीयत बंदों को उस चीज़ का मुकल्लफ नहीं बनाती जो उनके दायरे इख्तियार में न हो। गो कर्ज लेकर की जाने वाली कुर्बानी अदा हो जाएगी, उसका सवाब भी मिलेगा। अलबत्ता अगर कुर्बानी किसी पर फर्ज हो और उसके पास नकद रकम न हो तो कर्ज लेकर कुर्बानी करना ज़रूरी है। फ़क़त वल्लाहु आलम। दारुल जामिया उलूम इस्लामिया अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बिन नूरी टाउन। उम्मीद है कि आप हज़रात मुकम्मल वीडियो देख लिए होंगे और दोनों फतवा को मुलाहज़ा कर लिए होंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल फतवा देवबंद 786 को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तब तक आप हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।